चप्पल उतारो वहाँ, चप्पल वहाँ उतारो, उठो उठो उठो। तुमको मना किए थे, सुनते नहीं हो तुम। मान लिया भाई काल तो गुस्सा चढ़ी है बैठा लल्ला के मारे हैं दादा की। हाँ फिर दोपहर से शुरू कर दी है तब रातों तक हम उचट डाले हैं। रातों के मिले हम मूड बना दी कि हम उन्हीं जब तक शमशान घाट न बेच जाए औलाद का अपने, तब तक हम मानी नहीं थे। भारी हर परेशान करे हम, चोरी चपाटी डकैती पूरे गांव भर का परेशान करे। ऐसे बड़ा है ए अंशु आजा सुन वहाँ। पापा 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 तो ये मुझको कैसे पता पाएगा, कैसे पाएगा? यहाँ चप्पल पहन के नहीं आओ ना, वहाँ चप्पल उतार दे। ये तो आटा में थोड़ी से कम है क्योंकि आसन मिल ही देते हैं। चुन्नी का बाटला में आसन नहीं। पूरे घर जान दे जब खींचे बन जाएंगे। अब सुपारी कहाँ, गौर कहाँ है? सुपारी उपाड़ी नहीं है। देखो रेडी, देखो लल्ला भैया क्या करते जा मम्मी पास। अरे के पोस्ट दे अगरबत्ती जमा का। ठीक है चलना बोलो सुनते बोलो ऐसे लगाई ना। देखिए हमारा चावल डाल दो नारियल कहाँ बेटा? ओए नारियल ठीक है ठीक भाई काल का मेरे भाई जाओ भाई चुप्पा ऐसे। हाँ चलो बेटा दीपक आचमन करो। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। हाथ धो दे, प्रसाद सुधार नमो नमः कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमो नमः। हाथ धो लीजिए, नमो नमः। पैंती पहन लो। हरि ओम ओम 35 पवित्र पूत सुखेयं पवित्र धारणं गुरुवाचा पवित्र वेशे विशेषां फलप्राप्ति धर्मार्थं जयमानं कल्याणं दीर्घायुः। बंद रहा दे। देखो देखो भाई जाओ इस तरह। पहले तो टंडन लगवा ले। चंदन लगवाओ, इधर से आओ, यहाँ से आओ, वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ से। हरि ओम दीर्घाता वर्तन्ते रोचिनी महागच्छति विशेषां फलप्राप्ति धर्मार्थं मोक्षे द्वितामं दीर्घत्वे विशेषां पंचरी कंठारुद्रः प्रभादर्शनं यागच्छति। छोड़ दो कि रक्षा करा। सत्यनारायण की कथा में बढ़िया आवा विराजमान हुआ, रक्षा करा बढ़िया बाल गोपाल। मारी हूँ मैं पानी पानी ठंड हो तो थोड़ी ये उल्लता ही दे हम लग जाए। हम चावल ले तो
पृथ्वी गौरी गणेश कलश नवग्रह सत्यनारायण स्वामी का महारुद्र भोलेनाथ के अंतर्गत विराजमान है, उनको भी स्मरण कर लेना। हरे ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो व्रत प्रवाह स्वस्ति न पोका विषवेदः स्वस्ति न द्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृत स्वामरुदः पृष्टिमातरः शुभं यावानः वेदतः कुजमग्नि जीवामनवासो रससो विश्वदेवा अवशागं दाहो ततमिन्नु सरतो अन्तिशुभं पुत्रा। पुनः चावल ले लीजिए अपने हाथ में, दूध दाना छोड़ा जाए का है। ओम प्रेमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, माणिग्राभ्याम नमः, सचिव पुंड्राभ्याम नमः, माता पिता चरणभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सब देवेभ्यो नमः, सब ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम पृथ्व्यै नमः, गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः, नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः, श्री सत्यनारायणभ्यो नमो नमः, यागभ्यो नमो नमः। पुनः चावल लेके गणपति शिव महाराज ध्यान कीजिएगा। हरि ओम ओम सोमुखाय का दंतस्याः कपियुगनं बोधृष्य विघ्न विनाशो विनायका धूम मृत्युनाथस्य भारचंद्रो गजानः द्वादशं विवाहितं तत्सर्वं विघ्नतस्य निजाति शुभं ब्रह्मदेवं सशिवनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् गणाधिपतिं सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके प्रत्रम्बिके गौरी नारायणभ्यो नमो नमः। शरणं दीनानां सर्वस्यार्थे देवी नारायणभ्यो नमः। भुंगवामहे प्रियानंद प्रियवत भुंगवामहे निरेनंद नेतपत भुंगवामहे वसो मम जाने कर्मधमतमसे जाति कृपाय त्रिभुवनवसि तस्मै कृष्णं ते रुद्र प्रभादर्शभ्यो नमः। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिकं सुमान्विकां ते हेन्दन्य देवी रुद्रभ्यो नमो नमः। गृहमण्डले देवान्तर्गतभ्यो नमः। ब्रह्मा मुरारी पुराणकारि भानुतो भौम सुतो बुधा चक्रुच शुक्र शनि राहु केतु सर्वविघ्नात् ओम शांताकारं श्री सत्यनारायण च विद्यां कृत्यभ्यो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पदविनाभं सुरेशं विश्वाधारणं जगतं देवं सुमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीरं वन्दे विष्णुमन्त्रभ्यो नमः। या गच्छते रुद्रविषेकानं प्रभो ओम ध्याये नित्यमहेश्वरं प्रतिष्ठापितं ब्रह्मसुन्दरी विश्वव्यापकं दे ओम नागेन्द्राय तुलोचनाय पद्मंगराय महेश्वराय नित्यासुध्यातिगंधराय तस्मैकराय नमः शिवाय। श्री शिवार्पणम् अस्तु आकृति सर्वे देवगुण सर्वभूतं श्री महागणाधिपतये नमो नमः। आप भूमि को ओम भूम पहले ओम भूमि भूमासुदे भूमसि कृपासे देवी जन्मले गिरागति रुद्राभिषेक डाल तो देंगे। ओम भूमसि विशेषण फल प्राप्ति धर्मार्थ मुक्ति देवता मां ब्रह्माजी मां भूमा सभी रुद्राभिषेक परमासंदे रखे रहो ना, उसको टप टप न कर। हरि ओम भूमि पापा देखो ना ओम गणानंद भगवामहि प्रियानंद प्रियंगवामहि निधीनाथ नितमतुंगवामहि वसुमहम जाने गर्भतमतमसि जातुभ्यो नमः। या गच्छति रुद्रविषेकाभ्यो नमः। कलशः ओम कलशे कंठे रुद्रप्रभादर्शनागतंडे रुद्रवेशे पीठानं क्रमासं देवबन्धनादिवेदिवान्दात्मकमधर्मादिनोके गदाभ्यो नमः। अंबिका जी का ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः सुभांद्र ये अंबिका ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः सुभांद्रकं हेन्दन्यति विष्णुभ्यो नमः। ओंकारानंद गणपतिभ्यो नमः नवग्रह मंडल का ओम ब्रह्मा मुरारी सत्यनारायण स्वामी का ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं तस्मैमेवं सुवर्णलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णुमन्त्रभ्यो नमः। महारुद्र ओम शिवेति शिवेति भवेति भवेति ओम ध्याये नित्यं महेश्वरं रुद्रविषेकानं फल प्राप्ति धर्मार्थं ग्रहे सूर्यवासति कृते सर्वेषु वासन्ति दिवान्तर्गतिभ्याममि चन्द्रमां अग्रोजाय सूर्य सूर्य अजाय वर्धसूत्राभ्यो नमः। हरि ओम। चावल ले लीजिए हाथ में।
तभ्यो नमो चंद्रमा मंगूजा च सूर्य सूर्य पृथ्वी आधार गौरी गणित अंबिका परपावरण नमो क्रमण देवांतर गति विद्यामंद विष्णुभ्यो नमः ओम नमस्ते रुद्रभ्यो नमः शिवचक्राय श्री फेंक दो न्योथा हरि ओम नमस्कार आराधना दादा आराधना दादा पापा जाके दीदी ओम आदाह पाप हरताम जीवागर्ताम निजवागर्ता के दुष्टता निद्रम भावार्थम सर्वे व्याधम थे धर्म आशिषा ओम पाप पाप हरताम आदरते व्याधि व्यानतरम धर्मार्थम मुक्तिभ्यो नमो नमः कि हे देवी देवता जो भी है सब व्याधि हाया आपाद हरतम ब्राह्मण चलिए प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब बढ़िया चावल ले लीजिए, हाथ जोड़ी सत्यनारायण स्वामी का स्मरण करिए। ठीक है, पूजा की जाती है। जो पृथ्वी क्या है कि जो ब्रह्मा जी पृथ्वी को भेज रहे थे तो पृथ्वी नहीं आ रही थी, तो पृथ्वी माता ने विनय किया कि प्रभु ठीक है आप मुझे भेज रहे हो, पर मैं इस जा करके सूचना चालू कर दी जाए। तो क्या हुआ पृथ्वी, तो क्या हुआ कि जब पृथ्वी माँ ने कहा कि मैं मृत्युलोक में तो ठीक जाती हूँ, तब मुझे मेरे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे लिए हरि विष्णु भगवान सब अवतरणों का अवतरण करेंगे, तो तुम्हारा वो जो पाप रहेगा वो सब मुक्त होते जाएगा। इसलिए पहले पृथ्वी की पूजा, फिर गौरी गणेश की पूजा। ठीक, पहले क्या है कि पार्वती जी जो थी, तो जैसे उस समय पार्वती जी कितने साल की थी? 7 साल की थी। तो 7 साल में खेल कूद कर रही थी, तो पार्वती जी के खेलते खेलते पसीना आया, तो अपना वो स्तन रगड़ने लगी, खुला है तो स्तन रगड़ते रगड़ते वो मैल छूटा। वही मैल को जैसे छोटे छोटे आजकल के बच्चियां खेलने लगती हैं, आटा गूंथने लगती हैं, वो पुतरी पुतरा जैसे, तो उस तरह वो दौड़ी। तो पार्वती जी गणपति जी महाराज बना दिए उसी समय। और पार्वती जी का ब्याह हुआ नहीं था, तो दौड़ी। तो पार्वती जी जब गणेश जी बना दिए, ये बेटा चावल अड़ाना नहीं, 2 दाने में हो जाता है। तो पार्वती जी दौड़ी, तो क्या की कि अरे वही कष्ट मिला दे भैया, थोड़ी सी और घी शक्कर वह सब मिला दीजिए, वो मिला लें भैया। ठीक है, तो दौड़े। तो क्या हुआ कि पार्वती जी दौड़ी, तो जब गणेश जी बना दिए, तो शंकर भगवान के तो पुत्र ही है, उनकी इच्छा के अंतर्गत था। तो पार्वती जी भड़बड़ा गई कि अब हे भगवान अब क्या हो, कैसे होगा, क्या कैसा। तब भोलेनाथ ने कहा, अरे पार्वती सुनो, अब तो टेलीफोन वगैरह सब चल रहा है, मोबाइल, हेलो। उस समय टेलीफोन भगवान का क्या चलता था? आकाशवाणी। तब आकाशवाणी से भोलेनाथ ने हिमालय से आकाशवाणी द्वारा भेजे कि पार्वती जी अब ऐसा करो कि तुम अपना पूरा शरीर ही हमें संकल्प कर दो, तब तो हम गणपति देव महाराज को स्पर्श करेंगे। तब कहीं ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा है तो मैं आपके हुई अपना स्वामी मानना चाहती हूँ। तभी से पार्वती जी ने तो भोलेनाथ को ही पति माना। श्री गणेशानम उसी समय पे, तब वही गणेश जी की, जब पार्वती और शंकर जी की शादी हुई थी, तो वही जो जिसके पास विद्या ज्ञान है वही सब आप ऊपर है, जिसके पास विद्या नहीं है तो आप ऊपर कहाँ फैलाएगा। मतलब अगर विद्या मतलब अगर विद्या धन है तो सब कुछ धन तुम बना सकते हो, अर्जन माने बनाना। अगर तुम्हारे पास विद्या नहीं है तो तुम कोई धन अर्जन नहीं। माटी के महादेव की भी मूर्ति की बड़ी प्रतिष्ठा की गई है, इसीलिए माटी के महादेव बनाए गए थे। तो
भूषण श्री व्यास जी। व्यास जी कौन है? जो 18,000 पुराणों श्लोकों का वर्णन किए हैं वो व्यास जी हैं। श्री श्रोतागणों से कहते हैं, जैसे श्रोतागण आप लोग बैठे हैं, श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में सौनकादि इत्यादि 88 सप्त ऋषि वृंद एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है, इसी युग में प्राणी को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम श्रेष्ठ पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे। कहाँ? नैमिषारण्य में, जहाँ 88,000 ऋषि लोग महात्मा मुनि सब तप करते थे। वहाँ की भूमि बहुत बड़ी पावन है। वहाँ की धूल को लगा लेने से 36 करोड़ पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए फिर वही गंगा जी जा करके वहाँ से चलते चलते प्रयागराज में बैठी, उसी वही रेणुका अपने मस्तक में लगाने से कल्याण होता है। सूत जी कौन है? सुखदेव जी के पुत्र। जैसे कि इसका वर्णन तो बहुत लंबा है। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए। कोई अतिथि आवे तो हमें अवश्य खड़े हो जाना चाहिए और उसको बढ़िया प्रेम पूर्वक से बैठाना उठाना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। तो तत्काल दंडवत किया। इस अवसर पर करके युक्तियाँ कितनी सुंदर जचती है। दस 50 ऋषियों ने श्री जी को उत्तम व पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया। मतलब कोई अतिथि आ जाए उसको बैठा कर पूजन पाठ वगैरह पूजन पाठ करना चाहिए। जल में बढ़िया सत्कार करने वाला उसको बढ़िया कुछ भोग प्रसाद दे करके बढ़िया उसका सत्कार करना चाहिए, जो भी जैसा नियम धर्म है। 50 ऋषियों ने श्री सूत जी को उत्तम व पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया और सूत जी से बोले, हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम हुआ। इस अवसर पर आपका शुभागमन ठीक उसी प्रकार है। राम विरह सागर महाभारत मंगल मन होत विप्र रूप धरि पद्म सुत आयोजन। राम माने मर्यादा पुरुषोत्तम, विरह माने जंगल, जंगलों में भटक रहे थे। किसके पीछे? एक स्त्री से, और स्त्री के प्रति नहीं, वो इस संसार का कल्याण करने के लिए भगवान ने मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। राक्षसों का जो आज मनुष्य के अंदर राक्षस टाइम द्वेष भाव जो है, द्वेष भावना, कपट, छल, पाखंड, ये जो मनुष्य के अंदर 24 घंटा भरा रहता, उसको नष्ट करने के लिए भगवान राम ने जन्म लिया था। तो अर्थात हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने लोगों का हम लोगों को उद्धार करने के लिए पदार्पण किया। यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराले कलयुग निगड़ारा, धर्म की किस प्रकार रक्षा हुई, चिंता में हम समय दुखी है। इस कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य होंगे। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त हो गए, कृपा करके कहिए, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। तो सौनकादि ऋषियों की प्रार्थना। सूत जी बोले, ऋषिगण आप धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य ही सत्पुरुष है, जाने के योग है, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर ही उनको सुख ही देते हैं। भगवान को सब कोई गाली देता है, पर तो भी भगवान आपको सुख देता है। देखो, भगवान सबका कल्याण करता है, पर भगवान का कोई कल्याण करता है क्या? है? तुम पूजा किसके लिए कर रहे हो? अपने जीवन कल्याण करने के लिए कि हे भगवान, हमारा कल्याण करया, हमार तबियत दूर करया, हम ही अच्छा बढ़िया नौकरी चाकरी दिया, हमार बाल गोपाल अच्छे रहे, हमार लड़का पढ़े। लेकिन क्या भगवान को कुछ देता है? ये सब भगवान से लेते हैं। भगवान को देना चाहिए। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार प्राप्त हुए, कृपा करके कहिए, सब लोगों की इच्छा है। सौनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर सूत जी बोले, ऋषिगण आप धन, आप जैसे ही मनुष्य सत्य पुरुष कहे जाने के योग है, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर उनको सुख ही देते हैं। तो भगवान सबका कल्याण करता है। घाम करे तो गाली खाए, ठंडी करे तो गाली खाए, पानी बरसे ज्यादा तो गाली खाए, तो भगवान सबका कल्याण करे। हे परोपकार सौनकादि ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने भी पूछा था, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है। इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का फ्री भगवान ने उत्तर दिया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। सौनकादि ऋषियों ने कहा, अति उत्तम, हम लोग भी संध्योपासन कर ले, क्योंकि किसी कवि ने कहा है। इसके पश्चात संध्योपासन निवृत्त होकर सब लोग श्री सूत जी महाराज के सामने एकत्र हुए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, दत्तचित होकर मेरी बात सुनो।
यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा ना तो ना मेरे उपदेश से लाभ उठा सकोगे और न अन्य ही कार्य बना सकेगा। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि ने परोपकार की इच्छा से नाना लोगों को भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। कौन? नारद जी। मृत्युलोक है। वे नारद ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सबके सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भांत भांत की योनि में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के आधार पर स्वयं खुद भोगता है, भगवान किसी को नहीं भोगाता है। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए बीना बजाते हुए तथा गुणगान करते हुए विष्णु लोक को गए। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है। अतः विष्णु लोक में पहुँच कर नारद मुनि ने देखा कि शुक्रवर्ण भगवान चार भुजाओं से युक्त है और चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म तथा कंठ में वनमाला और लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। वनमाला सुशोभित ऐसे देव के देव तथा स्वामी भगवान की नारद जी स्तुति करते हैं। अब आजकल की लक्ष्मी जी जाऊँ है तथा अपने स्वामी के चरण दबाई है और रातों दिन ठठरिया भरी है। और जब ठठरी भर जाई तब से पता चला ठठरी का मैं मतलब कहा जाने ठठरी का आया। यही से कहते कि जौन पंडित बाबा भोग रहे तब भोग रहे पर तुम लोग ना भागे। जौन रूखा सूखा हो प्रेम पूर्वक बढ़िया उसको खाओ खिलाओ, कोई अतिथि आज उसको सत्कार करो और बढ़िया दोनों आनंद से रहो। अगर जोड़ा बना है तो सब कुछ बना है। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देकर मुनि अपने मन में चावल छोड़ा दिया। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए बीना बजाते हुए तथा हरि गुणगान करते हुए विष्णु लोक को इसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है। अतः विष्णु लोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्रवर्ण भगवान चार भुजाओं से युक्त है और चारों भुजाओं में एक क्रम से इस प्रकार नारद जी ने के मुखार बिंद से स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा, हे नारद, आपका आगमन वैकुंठ लोक किस लिए हुआ? आप क्या चाहते हैं? हे महाभाग, आप मुझसे कहें उसका यथोचित कर दूंगा। तो नारद जी बोले, अरे मृत्यु लोक के जन सकल युक्त क्लेश अनंत के सो कहो भगवंत। हे भगवान, मैं इस समय मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। हे भगवान, मैं मृत्यु लोक से इस समय आ रहा हूँ। वहाँ जितने मनुष्य सब अनेक प्रकार के क्लेश युक्त है और नाना प्रकार योनि में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। इसलिए हे हरि भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे पूर्ण प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए, मैं सुनता हूँ। दीन दयाल संभारी हरो मंगलवारी। हे दीनों के दयाल प्रभु नारायण, उनका मनुष्यों का संकट हरण दूर करो, इसलिए कि वो बहुत अपने कर्मों में भोग रहे हैं। तो कोई उत्तम व्रत तप नियम धर्म हो तो बताइए। तब भगवान कहते, श्री भगवान ने नारद जी से कहा, नारद, तुमने भली बात पूछी है। इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए। कहा, क्योंकि स्वयं अनाखादांति फलानि वृक्षा पिबंती नाभ्याम स्वयं नद्या धारा धरो वर्षति नात्म हेतु परोपकाराय सदा विभूता। स्वयं भोजन बना करके स्वयं भोजन नहीं कर लेना चाहिए कि कप से मान ले, कहीं स्त्री बनावे अपने चुप्पा पाए ले, ऐसा नहीं। पहले गौ, कन्या, ब्राह्मण, 5 ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराना चाहिए। ये शास्त्र का प्रमाण है। एक बार क्या हुआ कि जयतवारा माँ स्वामी दीन बनिया के कथा करावत रहन, श्रीमद् भागवत रहा है। तो गुरुवार भागवत में लिखा रहा है। तो हम कहें कि हे गुप्ता जी, यम भागवत या कथा कहा थी कि 5 ब्राह्मण का नित्य भोजन करावा चाहिए। तब सेठाइन कहा थी कि न गुरु बाबा, या तो एक हफ्ता में 10 ब्राह्मण 3 ब्राह्मण मान ली 1.5-2 लीटर दूध पिया थी। तो या मैं जो है 5 ब्राह्मण का नित्य में कहाँ कराई पाई हूँ। हम कहें जय हरि है तो सेठाइन के मन में आएगा कि ब्राह्मण बहुत दूध आएगा। तो फिर हमने उसको बताया नियम कि 5 ब्राह्मणों का नित्य भोजन क्या है। जब तुम स्नान ध्यान करो, पूजा पाठ करो, तब अग्नि में 5 कौर हवन करो। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय व्यानाय स्वाहा। इसी तरह करते करते महीने में पूर्णमासी होती है, तो पूर्णमासी को अवश्य ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए कि ताकि जब ब्राह्मण डकरे तो हमारे आत्मा के विकार जो है नष्ट हो जाए। ब्राह्मण भोजन करते करते डकार ले ले, उसको इतना खिलाओ। पूर्णमासी, हाँ, पूर्णमासी को।
तो कहते कहा कि मोर बेटा हूँ मैं न जानत का हूँ जो पंडित बाबा का कहवाई हो तो मोहन का होई अब यहाँ जो आएगा पंडित जी बिल्कुल है ही है। कहीं तक कि रोज केला खाइए सेव अंगूर खाइए और जब पंडित बाबा कथा सुनाई है तब सूखा घास दिखाइए। देखी कंजन का खवाती है कंदई या न खवाती ये तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है। अतः हे नारद एक छोटा सा उपाय है आपसे कह रहा हूँ ध्यान से सुनो इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला और धन धान को बढ़ाने वाला और सौभाग्य को विजय प्राप्त कराने वाला और स्वर्ग में और पृथ्वी में दुर्लभ वह व्रत है सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत तथा पूजन। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा सुख प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान है का वचन सुनकर नारद जी ने कहा हे जनार्दन इस व्रत का क्या फल है क्या विधि कब करना चाहिए सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा पहले किसने यह व्रत किया और सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले हे नारद यह व्रत समस्त दुख तथा शोक को नष्ट करने वाला और धन धान को बढ़ाने वाला है। इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य संतति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। किसी भी दिन यह व्रत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुजनों के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। केले का फल गौ का दूध गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो उसके अभाव में चावल का आटा और गुड़ मिलाकर चूर्ण बनावे सब पदार्थ को एकत्र करके सवाई लगाकर भगवान को अर्पण करे। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा दे के अपने बंधुजनों के साथ कथा का श्रवण करे। तत्पश्चात बंधुजनों के सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करे। जब लोग अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण का नाम स्मरण करते जाए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण ब्रह्म बोलो सत्यनारायण भगवान लक्ष्मी नाम श्रीमन नारायण भोलेनाथ भगवान जी को घंटी कहाँ है ठीक है। चलिए मैं एक ही अध्याय में पूरी कथा का वर्णन दे चुका हूँ अब मैं रगड़ दूँ ठीक है। फिर पुनः चावल ले लो श्री सूत जी सोनका ऋषियों तथा भगवान नारद सिंह व्रत काल विधि और महामातम कहकर आगे सर्वप्रथम सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण तथा नंद हुए। वे इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर नित्य पृथ्वी पर वे भ्रमण करते थे। दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय है। कौन से ब्राह्मणों को भगवान किसको प्रिय है? कौन सा ब्राह्मण? जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, जो ब्राह्मण संध्या बंधन पाठ पूजा करता है और कराता है, वो ब्राह्मण प्रिय है भगवान को। और जो मांस मदिरा का ब्राह्मण सेवन करता है उसके चरण छूने से 7 पीढ़ी का पाप भी लगता है। उन ब्राह्मणों के चरण नहीं छूना चाहिए, ये शास्त्र का निमित्त है। सना पंडित जी का को जाना था कि मांस मदिरा खाते हैं। वो पंडित जी तो सब एक हैं। नहीं ऐसा नहीं, अलग अरे हाँ जवन पूजा पाठ कराओ छो नहीं अरे सब खाते कि पढ़वा करना चाहिए पाठ महामात्यम कहकर आगे सर्वप्रथम इसे सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। अगर जो हम हूँ खापा आने का पंडित आया हम हूँ भोजन लेकर चाहता दुलस्त न हो जाता है। भगवान नारद जी और महामाध्यम कहकर आगे सर्वप्रथम सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण तथा नंद हुए। इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण भूख से पीड़ित होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा निर्माण करते थे। चिंता में रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। प्रातः काल उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त ब्राह्मण होकर है उसने मन में यह संकल्प किया कि आज के दिन जो कुछ भिक्षा मिलेगी उसी से मैं सत्यनारायण का पूजन करूंगा। यह संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उस दिन है भगवान की उस पर ऐसी कृपा हुई कि उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। किसी कवि ने सच कहा कि जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर दया करे सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है। मन में मान के निकलो कि आज भगवान की चढ़ाई है तो कुछ देंगे। हाँ
अर्थात उस दिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा की, अतः ब्राह्मण ने उसी ढंग से बंधुओं को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन और व्रत के शुभ प्रभाव से ब्राह्मण एवं दुखों से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति से पूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण बराबर हर महीना यह व्रत करने लगा और इस प्रकार उस उत्तम ब्राह्मण ने सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार जो मनुष्य उस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण का व्रत करेंगे वे संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव को नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने सोनकार ऋषियों से प्रश्न किया। जो कुछ भगवान महामाध्यम था वह कथन किया। अब आगे क्या कहूँ, आप लोग कहिए। ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज उस ब्राह्मण से इस व्रत को किसने सुना तथा किसने इस व्रत को किया, यह सारी कथा हम सबकी सुनने की इच्छा है। आप कृपा कर कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो। ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस व्रत को भूतल माने पृथ्वी पर किया वह कथन करता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधुओं के सहित सत्यनारायण के पूजन के लिए उद्यत हुए। एक लकड़ी बेचने वाला वहां आ पहुंचा। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रख कर घर के भीतर प्रवेश किया। किसके यहाँ? ब्राह्मण के यहाँ। लकड़हारा भूख प्यास से बहुत पीड़ित था। उसने घर के भीतर प्रवेश देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगते फिरते थे आज इतने बड़े भवन के स्वामी और भीड़ भाड़ के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। सत्य है, चींटी के पाए में बांधे गंदई, चाहे समुद्र के पार लगावे, चाहे तो रंग ते राव करे, अरुराव को द्वार ही द्वार फिरावे। काना चींटी के ढोए पहाड़ लगता है, का एक जन के कमाई पहाड़ लागी। जब सब कोई कमाओगे तब ना लगेगा। और भगवान चाहे तो राजा से फकीर बना दे और फकीर से चाहे राजा बना दे। इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देकर वह लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा हूँ। ये प्रभु इस प्रकार दीनदयाल हैं कि वांछित फल प्रदान करते हैं। यह जो मेरा धन धान तुम देख रहे हो यह सत्यनारायण की कृपा का प्रसाद संसर्ग जहाँ दोष गुणा भवंती सत संसर्ग से ही दोष व गुण उत्पन्न होते। जैसे सत्संग करेंगे उस तरह ही गुण मिलेगा। अच्छे का सत्संग करेंगे अच्छा गुण मिलेगा, बुरे का करेंगे बुरा गुण मिलेगा। जैसे हमारा लड़का कल पता चला पूरा कि यहीं पे 60 रुपया 80 रुपए की रोटी उसको दी गई है। बताओ, एक रोटी 80 रुपए की। घर में तो पावे नहीं, खाने नहीं पावे, दूसरे यहाँ मांगे नहीं है। तो ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद खाकर तथा जल पीकर नगर को प्रस्थान किया। लकड़हारा ने मार्ग में अपने मन में चिंतन कर यह संकल्प किया कि आज जो कुछ भी लकड़ी के बेचने पर मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर लकड़ी का बोझ सर पर रखकर चला गया। भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारा लकड़ी का बोझ लिए हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धनी लोग रहते। जाते ही उसे लकड़ी का दूना दाम मिल गया। तब पता लकड़हारे ने प्रसन्न हृदय से पक्के केले का फल, शक्कर है, घी, दूध और गेहूं का आटा मोल लिया। इसके बाद घर पहुंचकर उसने बंधुओं तथा ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त किया। वह जब तक संसार में रहा सुख प्राप्त भोग किया और अंत में सतपुर को गए। इस श्री पुराणी रेवा खंड सत्यनारायण प्रथम दूसरी बोलो सत्यनारायण भगवान लक्ष्मी काशी विश्वनाथ छोड़ दीजिएगा, फिर पुनः चावल ले लीजिएगा। आई बैठे 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 ठंडाई है हाँ बैठे या तो मैं आसन श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनि सत्तम ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा कह चुका हूँ। जिसने इस व्रत को किया है वह कह रहा हूँ सुनो। प्राचीन समय में मुख नाम का एक राजा था। वह राजा जितेंद्र सत्यवादी और देव बंदे में प्रतिदिन जाने वाला था। वह देवालय में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उनका मुख राजा की पत्नी कमल के तुल्य मुख सतवाली थी। वह सती वह इस प्रकार थी। कैसे? अरे एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
वो एक ही धर्म में चलती थी, एक ही नियम का पालन करती थी और एक ही व्रत करती थी। नहीं व्रत नियम धर्म वही है कि अपने पति के कमाई के आधार के अंतर्गत हमें निर्वाह करना चाहिए। मतलब जीव माँ वह अमर है ना हो या कि राम राम के आलय से व्रत बात है। मत तेल डाल दे लल्ला तेल डाल दीजिए थोड़ा सा। कहाँ है तेल? जेब में डालो। तो तट पर है वह भद्रशिला नदी के किनारे पतिपुर का महाराजा थे और देखिए कैसे कमल के तुल्य सती थी वो। जैसे कमल का फूल खिलता है उस तरह सती थी वो। कमल के फूल वाली सती वह किस प्रकार तट वह भद्रशिला नदी के किनारे अपने पतिपुर का महाराजा के साथ सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। इसी समय साधु नाम का एक वैसे व्यापार के लिए नाव पर बहुत सा धन लादे हुए उसी स्थान पर आया और नौका को नदी के तट पर खड़ी करके बनिया ने राजा के समीप जाकर देखा कि राजा अपनी स्त्री के सहित सत्यनारायण का पूजन कर रहे। जैसे तुम तो पूजन कर रहे भगवान का। राजा से भी जो काम कल करना था उसे आज कर लेना चाहिए, जो आज काम करना उसे साधु ने कहा हे प्रिय, इस कन्या का बड़ी छठी इत्यादि में बहुत सा धन खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह के समय यह व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहकर साधु नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कलाकार बढ़ती हुई अल्पकाल में पिता के घर में शादी हो गई। अब पहले साथ घूमती हुई नगर में कलावती कन्या को देखा और मन में विचार किया कि कन्या विवाह के योग हो गई है। अतः दूतों को बुलाकर कहा मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ दीदी तुम खजाने हैं ले आओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत लोग कांचन नगर गए। कांचन नगर कहाँ है या कोशी वो काशी जी के आगे उस नगर के दूतों ने एक वैश्य को देखा जो सुंदर और शुभ गुणों से युक्त था। वह लड़का जाति का कुलीन था। जाति का कुलीन था। कुलीन माने जानते हो अच्छे जाति का। चला सब जने उसे लाकर दूत लोग बोले हे स्वामी, यह बालक शिक्षित सुंदर और सुशील निरोगी भी यह वैश्य कुमार है। वंश कुलीन तथा धनवान अनेक सुखासन पर अधिकार है। जाति में मान महान है, शक्ति में और पिता का बड़ा व्यापार है। वह यो दुर्लभ है, वर है, जैसे कभी चंचल का सत्य विचार है। ऐसा दूतों के मुख से यह वचन सुनकर साधु बनिया ने कन्या का विवाह विधि विधान से उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के ये समय भी दुर्भाग्यवश बनिया सत्यनारायण को कल शुक्रवार भी है, भीड़ भी न रही। उसकी विषय नीचता पर बहुत हुए। व्यापार से कुशल साधु बनिया निश्चय किया कहीं चलना चाहिए। हे प्रभु, यही दोनों चोर है जो आपका धन देकर भागे हुए थे। अब इनको इनके आ गया है। राजा बोला इनको बांध कर महादुर्ग कारागार में डाले। दो सत्यदेव की माया के कारण राजा ने बनिया की एक बात भी न सुनी और समस्त धन अपने महल में रखवा लिया। वहाँ तो बनिया का यह हाल हुआ और घर पर बनिया की पत्नी और पुत्री को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसका सब धन चोर उठा ले गए। माता पुत्री और मानसिक शारीरिक कष्ट से पीड़ित होने लगी और भूख और प्यासे दीदी ने भी तो लाओ है। घर घर भिक्षा मांगने दीदी ने भी तो लाओ है। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में पहुंची। वहां पर उसने देखा कि सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। उस स्थान पर बैठ गई। कथा सुनकर भगवान की विनती की। इसके बाद प्रसाद खाकर बहुत रात बीतने पर अपने घर वापस आई। लीलावती क्रोध करके बोली हे पुत्री, इतनी रात है। असालिम सुपारी तुरती शहर बनारस की कथा कानपुर पे कटनी का काल है। जवाकार जहर मार जा बिट्टी जा फिरान सुहागा अमृतास आला है। असाद सफेद में भर नमक गे क्या थोड़ी से दो पर दो ना ही नहीं करो कभी। गत सो को ना कर्तव्य भविष्यं च चिंतित वर्तमाने गुकारेषु वर्तमानयन्ति विक्षणा। चिंता चिता से कहती है कि तुम
मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझे को जला दो, मैं किसी को जला दूँ। इधर ही उठे उनसे ले आजा चिंता चीता से कहती है। अंकित मैं कुर्सी तुमसे ले आओ बड़ी हूँ। तसे तू मुर्दे को जलाती है, चीतों को जला दे। सही बात, चिंता जिंदों को जला दे। तो कहा है, हे पिता आपको उन्हीं डंडी का साप है, व्यर्थ में चिंता न करे, माल पुनः मिल जाएगा। है डंडी का साप उनके पूर्वक इसमें संदेह नहीं है। डंडी स्वामी की शरण में जाकर उनसे क्षमा नहीं मांगो, का होते वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। प्रणत पाल रघुनाथ करुणा सिंधु करार गए शरण नन्या का होते? मूल है तो नन्या? पद त्याग उत्तम अभिमान भजन राम रघुनाथ जाता। कृपाल।